नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। असम हायर सेकेंडरी टेट के लिए हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल क्लासेस शुरू किए थे। उसका एक क्लास नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेट थ्योरी के बारे में। तो आगे चलेंगे और बाकी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में, फाइनाइट सेट के बारे में, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है, खाली। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यानी जो सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, बिल्कुल खाली होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम नल सेट है और वॉइड सेट भी कहा जाता है। ठीक है, एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल को हम लोग बोलते हैं फाई, या फिर हम लोग कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे दिया आपको, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ए ऑड नंबर। यानी आपको ऐसा वैल्यू पुट करना है एक्स का जगह पे जिसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, 4। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता है। देख सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद क्या होता है, 3 होता है। लेकिन आपको पता है किसका स्क्वायर करने से 4 होता है, 2 का स्क्वायर। लेकिन 2 क्या है, ऑड नंबर नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। देन ए इज एम्प्टी सेट बिकॉज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एनी ऑड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इसमें, कोई मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे और एक देखते हैं एग्जाम्पल। b इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो इवन प्राइम नंबर बताना है जो कि 2 से बड़ा है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, देख सकते हैं। देन b इज ए एम्प्टी सेट बिकॉज 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। आपको पता है 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो है प्राइम नंबर होगा और इवन होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ए हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो देखते हैं, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है ओड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसा होता है। लेकिन आपको ओड नंबर बताना है। तो ओड क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। तो ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा और 5 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल है, नल सेट का एग्जाम्पल है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा नल सेट। ठीक है, एक होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर एक क्या नल सेट है या नहीं है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम लोग सेट डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ए सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट। जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन। एन मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 3 से लेकर 9 के बीच में होगा। तो 3 से लेकर 9 के बीच में क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। यहाँ पे हम लोग इसको काउंट कर पाएँ, यहाँ पे कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ पे काउंट कर पाएँ, इसीलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। जिसको हम लोग काउंट कर सकेंगे वो फाइनाइट सेट होगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकेंगे वो दूसरा सेट हम लोग बोलेंगे। आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे बी इक्वल टू दिया है द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। जो वीक में डेज कितना होता है, 7 होता है। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए किसका एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का। ठीक है, आगे और देखते हैं। यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ए सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट और इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ए इक्वल टू इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबरों को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जाएगा, इसका कोई एंडिंग नहीं है। ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, ए इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। आगे और देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोग, बी इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी होगा और ऑड होगा। तो ऐसा भी नंबर बहुत सारा है, 1 से शुरू होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। और यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल दिया तो ये जाते रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, आगे आपको एक नोट याद रखना है, ऑल इनफाइनाइट सेट के नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रोस्टर फॉर्म मतलब ये वाला जो फॉर्म दिया है यहाँ पे, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है, सब इनफाइनाइट सेट को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले नल सेट किसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू एन। एन मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर और इसका वैल्यू यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया है,
दूसरा दिया x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी x का वैल्यू क्या हो गया 1 और 2। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर सके हैं, बिल्कुल कर सके हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ए फाइनाइट सेट होगा। गिवन सेट यहाँ वैल्यू कितना होगा 1 और 2, 1 2 होगा, हेंस इट इज़ ए फाइनाइट। इसको हम लोग काउंट कर पाएँ तो क्या है, फाइनाइट सेट। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको काउंट कर पाएँ, इसीलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट है, हेंस इट इज़ ए फाइनाइट सेट। आगे एक और देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू n एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको भी हम लोग काउंट कर पाएँ, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएँ, इसीलिए क्या है, ये फाइनाइट सेट है। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू n, एक्स इज ए प्राइम नंबर। यहाँ पे एक्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द गिवन सेट इज ए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर एंड सिंस सेट ऑफ प्राइम नंबर इज इनफाइनाइट। तो आपको पता होगा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हम लोग इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जो प्राइम नंबर है, यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है, हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया होगा फाइनाइट किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट किसको बोलते हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या काम करना है, यदि आपको समझ में आ गया तो इसको आपको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सेट है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। तो इक्वल सेट मतलब नाम से भी आइडिया लग गया, इक्वल मतलब समान, ठीक है। देखते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। दो सेट को हम लोग कब बोलेंगे इक्वल सेट, जब उसका जो एलिमेंट होगा, ए का एलिमेंट भी और बी का एलिमेंट बिल्कुल समान होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वो क्या एलिमेंट, उसको हम लोग क्या सेट बोलेंगे, इक्वल सेट। एंड वी राइट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। अदरवाइज द सेट आर सेट टू बी अनइक्वल। यदि ऐसा नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनइक्वल। अनइक्वल को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, लेट ए इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4 दिया है, बी इक्वल टू क्या दिया है 3 1 4 2, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ए का एलिमेंट है बी में है कि नहीं, काउंट करते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे बी में दिया है, यहाँ पे भी 3 है, 1 दिया है 1 भी यहाँ पे है, 4 दिया है 4 भी यहाँ पे है और 2 दिया है 2 भी यहाँ पे। यहाँ नंबर उल्टा पुल्टा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एलिमेंट समान होना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या है, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक और आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर। एक सेट क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, लेस देन 6, यानी प्राइम नंबर जो 6 से कम, तो क्या क्या हो सकता है, 2 क्या है प्राइम नंबर है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है प्राइम नंबर, और 6 से कम तो यही होगा ना। आगे और देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 3 भी तो हो सकता है ना प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो खुद से डिवाइड होगा और बाकी अपने आप से। तो और यहाँ पे एक दिया है पी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30, और 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर आपको पता नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्राइम फैक्टर इसका क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो देख सकते हैं 2 3 5 तीनों में कॉमन आ गया, 2 3 5, इसीलिए क्या होगा, ये आपका इक्वल सेट का एग्जाम्पल होगा। तो इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है राइटिंग में, लेकिन यहाँ पे यही है कि यहाँ पे 2 3 5 दोनों में मिल गया, तो क्या है, इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। आगे चलेंगे और आपको एक नोट याद रखना है कि ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ 1 और मोर एलिमेंट ऑफ द सेट आर रिपीटेड। यदि कोई सेट में एक या फिर एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो गया तो आपको उसको क्या मानना है, इक्वल सेट ही मानना है। इसको आपको समझ में आएगा जब एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द सेट ए 1 2 3, एक सेट ए दिया, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 दिया है, और बी सेट में क्या दिया है 2 2 1 3 3, यहाँ पे नंबर रिपीट हो गया 2 बार, ये भी क्या है, इक्वल सेट है। क्यों, आपको याद रखना है कि हम हमेशा ये नंबर यदि रिपीट हो जाएगा तो उसको आपको एक ही मानना होगा, ठीक है। तो ये कभी भी एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स या कैसे भी देके पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना जो नोट यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, यहाँ पे कौन सा इक्वल है तो आपको बताना है। यहाँ पे दिया है एक्स द सेट ऑफ लेटर एलॉय, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या है, एलॉय दिया है, एलॉय में कितना लेटर है, ए एल एल ओ वाई, ठीक है। बाकी एक लेटर दिया है, क्या दिया है, वाई, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या दिया है, लोएल दिया है, वाई ए एल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं रिपीट होने से कोई उसको हम लोग एक मान सकते हैं, तो एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे भी है, उसका यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, उसका बाद वाई यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, और एल यहाँ पे भी है। तो एक किसका एग्जाम्पल होगा, ये आपका इक्वल सेट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इक्वल सेट किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू ए बी सी डी दिया है और बी इक्वल टू डी सी बी ए दिया है, ये भी इक्वल सेट है। क्यों, देख सकते हैं यहाँ पे ए यहाँ पे भी है, बी भी है सेम, सी भी है सेम और डी भी सेम है। तो यानी ए का एलिमेंट बी में होगा, जो बी का एलिमेंट ए में होगा, यदि दोनों समान हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट।
आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे दिया a इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, ठीक है। और एक एलिमेंट दिया है b इक्वल टू 10, 15, 20, 25, 30। तो देख सकते हैं इसमें सेम सेम है, 10 यहाँ पे, 10 ही यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे है, लेकिन 15 नहीं है। 15 यहाँ पे नहीं मिला ना, उसका 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे भी है, यहाँ पे 30 है, लेकिन 25 यहाँ पे जो है यहाँ पे नहीं है। इसीलिए क्या है, ए इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया इक्वल सेट किसको बोलते हैं और नॉट इक्वल किसको बोलते हैं। यदि समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे एम्प्टी सेट, उसके बाद हम लोग जाने फाइनाइट सेट, उसके बाद जाने हम लोग इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट। बाकी यहाँ 3 जो सेट बच गए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बता सकते हैं, और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिया उसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।